हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब बड़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। पढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पेट में यांत्रिक मंथन भोजन को और तोड़ता है तथा इसकी सतह के अधिक हिस्से को पाचन एंजाइमों को सुगम करता है। एक अम्लीय सूप बनाने का नाम है। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, जब भोजन की लुगदी बनती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो उस लुगदी को हम लोग क्या कहते हैं? काइम के नाम से काइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? काइम के नाम से। किस ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन ए में दिए हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काइम, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भोजन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली आहार भित्ति की चिकनी पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन की क्रमिक प्रत्यावर्ती तरंगें कहलाती हैं। जब भोजन को हम लोग क्या करते हैं? इंगेशन करते हैं, मतलब अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो किस गति द्वारा या किस तरंगों द्वारा जाता है? उन तरंगों को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टल्टिक मोशन, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिस्टल्टिक मोशन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वसा का विश्लेषण शरीर के किन अंगों में होता है? ये जो फैट होता है, फैट का एनालिसिस शरीर के किन अंगों में होता है? छोटी आंत में ही होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अग्न्याशयी रस में होते हैं। अग्न्याशयी रस में पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? एमाइलेज होते हैं। क्या होते हैं? एमाइलेज। किस ऑप्शन में दिए? सी ऑप्शन में दिए। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बिलीरुबिन द्वारा निर्मित होता है। मतलब बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? ठीक है, किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है उसका? सभी को मालूम है, लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर द्वारा। लीवर द्वारा उसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सबमैंडिबुलर एवं सबलिंगुअल ग्रंथि किस प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है? ये सबमैंडिबुलर एवं सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती हैं वो लार का जो है क्या करती हैं? सेक्रेशन करती हैं, ठीक है। सलाइवा का क्या करती हैं? सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं, ठीक है। किस ऑप्शन में दिए लार? बी ऑप्शन में दिए है सलाइवा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग है। मतलब ऐसी कौन सी जो है मार्ग है जो जिसमें वायु का भी जो है क्या होता है? आना जाना लगा रहता है, और भोजन का भी। वो क्या होती है? फेरिंग्स। क्या होती है? फेरिंग्स होती है, ग्रसनी, ठीक है। किस ऑप्शन में दिए है? ऑप्शन ए में दिए है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग नहीं है, वो बताना है हमें। शेषांत्र, शेषांत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेषांत्र को इंग्लिश में इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम। इलियम कहते हैं, ठीक है। और ग्रहणी को डियोडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? डियोडेनम, डियोडेनम कहते हैं, ठीक। और मध्यांत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजुनम। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चूँकि लीवर जो होता है, लीवर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या भाग नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर के किस भाग में लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? ये पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में, अग्न्याशय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? एंजाइम नहीं है, कौन सा बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एमाइलेज, सेकेंड ऑप्शन कहता है पेप्सिन, और थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन कहता है सोमेटोट्रोपिन, और डी ऑप्शन कहता है ट्रिप्सिन। सो चूँकि हमें सभी को मालूम है कि ये एमाइलेज जो होता है वो एंजाइम होता है, और पेप्सिन भी क्या होता है? एंजाइम होता है, और ट्रिप्सिन भी क्या होता है? एंजाइम होता है। चूँकि सोमेटोट्रोपिन जो होता है वो एंजाइम नहीं होता, बल्कि क्या होता है? हार्मोन होता है, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन B12 अधिकतर में अवशोषित होता है। अधिकतर कहाँ अवशोषित होता है? विटामिन B12 कहाँ पर अधिकतर अवशोषित होता है? ये जो है शेषांत्र में अवशोषित होता है, ठीक है। शेषांत्र बोले तो इंग्लिश में क्या है? इसे कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। इलियम, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषांत्र में, इलियम में, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बड़ी आंत का पहला भाग है। पहला भाग कौन सा है बड़ी आंत का? सीकम। सीकम जो होता है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है, ठीक है। सो किस ऑप्शन में दिए है? ऑप्शन ए में दिए है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर वंशानुगत एंटीजेंस यानी प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण क्या कहलाता है? रक्त समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड ग्रुप। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WBCs के गठन की प्रक्रिया को ... के रूप में जाना जाता है। मतलब WBC के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या किस रूप में जाना जाता है? सो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? हेमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेमेटोपोइसिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप सभी को मालूम है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है RBCs का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल
120 डेज होता है। कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वग्राही मतलब जो सबसे ग्रहण कर ले, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, जो सबसे क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, और वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, तो सर्वग्राही पूछ रहा है, सर्वग्राही क्या कौन सा है? ए बी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? ब्लड का पीएच किस सीमा में होता है? किस सीमा में ब्लड का जो है पीएच होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 7.35 से 7.45। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्लेटलेट्स में नष्ट होता है, मतलब प्लेटलेट्स कहाँ पर नष्ट हो जाते हैं? स्प्लीन पर। कहाँ पर? स्प्लीन मतलब प्लीहा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैं इनके सामने इंग्लिश नेम भी लिख के दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महिलाओं के हृदय का औसत भार कितना होता है? महिलाओं के हृदय का औसत भार कितना होता है? 230 से 280 ग्राम। ठीक है, 230 से 280 ग्राम के बीच में होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 से 280 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह खोखली संरचना जिसमें रक्त प्रवाहित होता है के रूप में जाना जाता है। ल्यूमेन। ल्यूमेन के बीच में क्या होता है? रक्त प्रवाहित होता है ल्यूमेन से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस नोट को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है? एस ए नोट को क्या कहा जाता है? हृदय का पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो एस ए नोट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हृदय का भार लगभग होता है, महिला में 280 ग्राम और पुरुष में 300 ग्राम का होता है। हार्ट का वेट जो होता है वो महिला में 280 ग्राम और पुरुष में कितना होता है? 300 ग्राम होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय की आंतरिक परत के रूप में जानी जाती है, मतलब जो हृदय की आंतरिक भित्ति होती है जो, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन सी में दिए हुए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क मेरु तरल ... द्वारा स्रावित होता है, मतलब मस्तिष्क मेरु जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? वो कोरॉइड प्लेक्सस से क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरॉइड फ्लेक्सस। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चूँकि हम सभी को मालूम है हृदय में 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय की बाहरी आवरण परत है, मतलब हृदय की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। यदि अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि हृदय की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोकार्डियम हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हृदय चक्र की सामान्य अवधि है। हृदय चक्र की सामान्य अवधि 0.8 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किडनी की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो कि हम सभी को मालूम है। नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की या वृक्क की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन कहता है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? स्किन को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।